नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा। उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी सरपरस्त बोल उठे। हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत हैं। जी हाँ, शहर और भी बहुत हैं। कितने भी शहर तबाह कर दिए जाएं, लेकिन हुजूर का शौक जो है वो बरकरार रहना चाहिए। आज की हकीकत यही है। उत्तर प्रदेश में इस महामारी के दौरान जहां सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने एजेंडे को सेट करने में लगी है। अपने हिंदूवादी एजेंडे को स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार वहां पे मस्जिदें ढहाई जा रही हैं और माइनॉरिटीज के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगा के उनको किस तरह से अंदर करने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसी खबरें आए दिन निकल के आ रही हैं। एक खबर कल और निकल के आई। ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के खरौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी द्वारा शहीद कर दिया गया। एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जमींदोज कर दिया गया। क्यों किया गया, इसकी क्या वजह है, कुछ पता नहीं। क्योंकि ये आका का हुक्म था, क्योंकि ये साहिब का आदेश था और उनको अपना एजेंडा सेट करना था, इसलिए उसको जमींदोज कर दिया गया। केवल इतनी सी बात है। अजहुद्दीन अवैसी साहब इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी द्वारा शहीद कर दिया गया। मस्जिद वक्त की जमीन पर बनाई गई थी। 5 महीनों से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करते समय मुवक्किलों ने वक्त से कागजात तक नहीं मांगे। सोचिए, केवल एक फरमान आता है कि यह मस्जिद गैर कानूनी है। किस लिए गैर कानूनी है, किस वजहों से गैर कानूनी है, कुछ पता नहीं, और मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाता है। यही काम कुछ दिन पहले बाराबंकी में किया गया था। जिस तरीके से लगभग 100 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज करने का काम किया गया था वहां के डीएम के द्वारा, और अब यह काम मुजफ्फरनगर के खतौली में किया गया। यहां पे एक और मस्जिद को ढहा दिया गया। यह वीडियो देखिए। वीडियो में साफ तौर पे देख पाएंगे कि किस तरीके से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन की निगरानी में खड़े होकर मस्जिद को जबरन तोड़वा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इस वजह से आवाजें दब रही हैं और इन्हीं का फायदा उठा के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने मंसूबों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह वीडियो देखिए सबसे पहले आप। तरफ अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर गई होती। तरफ अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर गई होती। ट्रॉली ट्रैक्टर सब यहीं खड़ा है, मेरे सामने धक्का मारे तो मैं जानूं, बाकी तो मैं पूरे दिन से ये सब राम कहानी सुन रहा हूँ। तो वीडियो में देख पाए होंगे आप लोग किस तरीके से मस्जिद को जमींदोज किया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है। और इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है जिस मस्जिद में लगातार नमाज अदा की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद वीरान पड़ी हो, सुनसान पड़ी हो, वहां पे कोई आता जाता ना हो। वहां पे बाकायदा नमाज अदा की जा रही है और पिछले 6 महीनों से लगातार वहां पे लोग जाके नमाज अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान भी वहां पे नमाज अदा की गई। पिछले रमजान महीने में भी वहां पे नमाज अदा की गई। तो सारी चीजें हैं, पूरे प्रकरण हैं, लेकिन इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। आका का फरमान आया कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए और मस्जिद को तोड़ दी गई। अजहुद्दीन साहब आगे लिखते हैं, इसको देखिए, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर का इंतजाम नहीं, नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, लोगों को सम्मान में अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा। मुसलमानों पर जुल्म करके सिवाय मुख्यमंत्री को ज्यादा कुछ नहीं आता। ये सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसी के नतीजन उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया गया है। और ये खबरें सुर्खियों में भी आ रही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा खबरें प्रचलित होंगी, ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी को उतना ही आसान होगा। आगे देखिए क्या लिखते हैं, हाईकोर्ट ने भी बाराबंकी की मस्जिद को मिसमार करने और नमाजियों को बेदखल करने में 31 मई तक रोक लगाई थी। मतलब हाईकोर्ट की भी रोक लगी थी 31 मई तक की, और आज तारीख है 28 मई, और इसके पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले
बाराबंकी की मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन मुजफ्फरनगर में तो मस्जिद की वक्फ से जमीन पर थी, फिर भी शहीद कर दिया गया। ये दस्तावेज हैं, दस्तावेज को साझा करते हुए अज़रुद्दीन अवैसी साहब लिखते हैं, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तुगलकिया फरमान केवल जारी करके उत्तर प्रदेश में चीज़ों को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है। बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है उत्तर प्रदेश में शहीद कर दी गई। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने किया गया था कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। हालांकि मस्जिद के जिम्मेवार के पास वक्त के तमाम कागजात थे, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के जमीन पर मस्जिद बनी है तो उसको तोड़ने की इजाजत सरकार को कौन देता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल बहुत सारे निकल के आ रहे हैं और इन्हीं खबरों को लेकर जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, और एक बार फिर 2022 के आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एंगल बना के सत्ता में काबिज होने की कोशिश की जा रही है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, उन मंसूबों को बुनने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे प्रकरण दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ चीजों को समझ लीजिए आप, जिस तरीके से बाराबंकी में ढाई गई थी 100 साल पुरानी मस्जिद, मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी तो डीएम ने दे दी सफाई। जितने भी आला अफसर ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सह होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, और उन्हीं के सह में आकर वो लोग ऐसे कृतज्ञों को काम कर रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं और मीनारों को तोड़ने का काम करते हैं, मुस्लिमों को वहाँ से बेदखल करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन खामोश होकर तमाशा देखता है। तो कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो साफ जाहिर हो रहे हैं, और इसके बाद जब विरोध जताने की कोशिश की जाती है तो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं है, किसी को आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर धारा 144 के उल्लंघन में उसको जेल में डाल देने का काम किया जाता है। तो सारे प्रकरण उत्तर प्रदेश के सब सार्वजनिक हैं और सभी लोग उत्तर प्रदेश की दशा देख रहे हैं। जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, उन सभी चीज़ों को पाटने का काम कर रही हैं ये हिंदू मुस्लिम एकजहदी को तोड़ने वाली खबरें। तो समझिए आप, चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है इस तरह की खबरें आम होती हुई चली जा रही हैं। कहीं मस्जिद तोड़ा जाएगा, कहीं मुस्लिमों पर जुल्म सितम किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू ध्रुवीकरण करके सत्ता में दोबारा वापस आने की कोशिश की जा रही है। ये खबर देखिए आप लोग, बाराबंकी में ढाई गई मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, हिरासत में कार्यकर्ता। वही जो बात कर रहा था अभी मैं कि जैसे ही कोई आवाज उठाने की कोशिश करेगा प्रशासन सख्त हो जाएगा, प्रशासन उसको इस बात की इजाजत नहीं देगा, प्रशासन जेल के अंदर डाल देने का काम करेगा ऐसे लोगों को जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लगातार ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन उसको जेल के अंदर ठूस देने का काम कर रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा और कब तक ऐसे सिलसिलों को, वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और कब तक लोगों को ऐसे सताया जाता रहेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रवैया इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान दिखा, जिस तरीके से कई सारी खबरें हम लोगों ने आपको दिखाई कि उत्तर प्रदेश पुलिस बर्बरता की सारी हदों को पार कर चुकी है, लोगों के पैरों में कील ठोकी जा रही है, लोगों को इतना पीटा जा रहा है कि वो मर जा रहे हैं केवल इसलिए कि वो मास्क नहीं लगाए थे या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन किए थे। तो चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और कब सुधरेंगी उत्तर प्रदेश की स्थिति और कैसे सुधरेगी इसका भी कोई अनुमान लगा पाना सही नहीं है। तो चीजें बेहाल हैं, बद से बदतर हैं, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद सबको है, और उत्तर प्रदेश की हालात कब सुधरेगी इसका कुछ पता नहीं है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, मजलूमों को सताने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।